हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये एक बाइक आई है जिसका मसला ये है कि ये इसका हैंडल जो आवाज़ कर रहा है। तो हमने चेक किया है तो इसकी हैंडल कटोरी जो है वो ख़त्म है। तो आइए हम सीखते हैं आज के हैंडल कटोरी कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले ये एक्सल खोलेंगे और एक्सल खोल के इसका जो अगला टायर है, अगला व्हील है, वो निकाल लेंगे गाड़ी में से। अलग करके इसको साइड में रखेंगे और उसके बाद ये जो ऊपर शॉक के बोल्ट दिए हुए हैं, हम इनको खोलेंगे। दोनों साइडों के बोल्ट खोल लेंगे। ये बोल्ट खोलने के बाद मेन हैंडल का ये नट दिया हुआ है, इसको भी खोल लेंगे हम। ये नट और वाइशर निकालने के बाद हम इस हैंडल को पट्टी समेत निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल ही हैंडल पट्टी समेत अलग हो गया है। और टैंकी पे एक कपड़ा दे देंगे ताकि कोई हल्का निशान ना हो। और उसके बाद ये फारक का हैंडल फारक का जो नट दिया हुआ है, इसको हम खोलेंगे। हैंडल फारक का नट खोलने के बाद इसको हम नीचे जाने देंगे, क्योंकि टायर खुला हुआ है तो ये आसानी से नीचे चला जाएगा। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत बुरी हालत है। ये कटोरी है ऊपर वाली, तो इसको कभी आयल भी नहीं दिया है, लिहाजा इसको हर ट्यूनिंग पे आयल तो ज़रूरी होता है। तो ये बहुत खुश्क है, इस वजह से इसकी कटोरी है वो भी ख़राब हो गई है। और ये इसके जो हैंडल गोली है, इसकी भी कंडीशन भी आपके सामने ही है। तो और नीचे वाली कटोरी ये भी ख़राब है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो गाड़ी आई है इसका फॉल्ट यही है। तो हम ये कटोरी नीचे फारक में जो लगी हुई है, इसको निकाल लेते हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता पेचकस की मदद से, एक मुँह वाले स्क्रू ड्राइव की मदद से और हथौड़ी की मदद से इसको निकालेंगे। और ये जो कटोरी दी हुई है, इसको भी जो चेचिस में लगी हुई होती है, ये इसको भी निकालेंगे। कोई बड़ा सा पेचकस हो या ऐसी कोई गोटी हो, टी टामी हो, उससे भी ये आसानी से निकल सकती है। और अब हम ये ऊपर वाली जो कटोरी है, ये इसको निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम कैसे इसको निकाल रहे हैं। ये आसानी से बिल्कुल निकल आएगी। ये निकल आई है, इस पे आप देख सकते हो ये निशान हो गए हैं। तो ये कटोरी बिल्कुल ख़त्म है। और ये फारक है इसका, इसकी कटोरी भी निकाल ली है हमने पहले ही। तो ये इसकी पूरी कटोरी है जो निकली है, इसकी पूरा सेट है। तो हमारे पास ये ISH कंपनी की हैंडल कटोरी है। तो हम ये अब इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल का मरहला है वो भी गौर से देखिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो हम पहले ये कटोरी इंस्टॉल करने से पहले इसकी सफाई कर लेते हैं। ये हैंडल फार्क है और इसके सफाई के बाद अब ये ऊपर वाली कटोरी है, हम पहले ये लगाएंगे। और इसको बैठाने के बाद जो पुरानी कटोरी है उसकी मदद से हम इसको सही बैठा लेंगे। और इसी तरीके से ये जो नीचे वाली कटोरी है, इसको भी हम बैठाएंगे। इसको भी जो पुरानी कटोरी है उसकी मदद से ऊपर नई कटोरी के ऊपर रख के चोट मारेंगे तो ये भी आसानी से ही बैठ जाएगी।
हाँ, तो देख सकते हैं जनाब, ये बिल्कुल सेट बैठ गई है और बराबर बैठी हुई है। तो अब हम ये पुरानी कटोरी निकाल लेंगे इसमें वापसी। ये पुरानी कटोरी जो है वो हम निकाल लेते हैं इसकी, और उसको निकालने के बाद ये हैंडल वाली कटोरी है जो फारक में लगती है। फारक की जो कटोरी लगती है इसके अंदर वाला होल थोड़ा बड़ा होता है और ऊपर जो लगती है उसका छोटा होता है। तो हम ये कटोरी भी इसमें बैठाएंगे। कटोरी फिट करने वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि इस फारक पे कोई निशान ना हो, और ये कटोरी भी जो है वो सेट बराबर बैठनी चाहिए। अगर स्क्रू पाना है तो उससे भी ये ऊपर रख के चोट मारी जा सकती है, या वैसे भी आपके पास और कोई औजार हो तो उससे भी बैठा सकते हैं। अब हम ऊपर वाले की कटोरी में जो जहाँ गोली लगती है, जहाँ जहाँ भी गोली इसमें लगती है, ये छेरे लगते हैं, वहाँ पे हम ग्रीस लगा लेंगे। और ग्रीस अच्छी मिकदार में ही लगाएंगे इसको, क्योंकि ये रोज़ रोज़ खुलता नहीं है। और ये इसकी गोली है, हैंडल गोली, इसको भी हम ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये फ्री हो। और ये लगाने के वक्त ये ख्याल करना कि ये जो कटोरी वाली साइड है उसका निशान दिया हुआ है वो ही लगेगी, और ऊपर जो गोली का मुंह है वो ऊपर ही रखना चाहिए। और उसके बाद ये कटोरी हम लगाएंगे ठीक इसी तरीके से। और इसको लगाने का फिर जैसे ऊपर लगाया है वैसे ही इसको लगाने का तरीका है। ये हैंडल गोली लगा ली है इसमें, तो हैंडल कौन है इसमें निशान बिल्कुल दिए हुए हैं। बैठाने की भी मुकम्मल इसमें निशान दिए हुए हैं, वहीं पे ये बैठेगी। और ये फारक में नट है थोड़ा, इसको भी हम ऑयल लगा के फ्री कर लेते हैं। तो अब ये कटोरी भी बैठ गई है और गोली भी, हैंडल छेरे भी लग चुके हैं। तो हम अब ये फारक और फिट कर लेते हैं इसमें, हैंडल दोबारा फिट कर लेते हैं। तो ये फारक भी तो इसमें फिट हो गया है बआसानी से। और अब ये हम इसके ऊपर नट है वो लगा लेते हैं। नट लगाने के बाद हम ये हैंडल जो पहले ही पट्टी समेत खुला हुआ था, तो इसको सही नमूने से बैठा के लगा लेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है और आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद ये मेन हैंडल का नट दिया हुआ है, हम ये टाइट कर लेंगे इस पर। तो ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये जो अगले शॉक के बोल्ट थे वो भी हम लगा लेंगे वापसी। दोनों साइडों के बोल्ट टाइट कर लेंगे। अब ये दोनों साइडों के जो शाक के बोल्ट है उनको बराबर टाइट कर लेना चाहिए। ये टाइट करने के बाद हैंडल का जो मेन नट है उसको भी टाइट कर लेना चाहिए।
और तसल्ली से जब टाइट हो जाए तो फिर ये अगला टायर है, अगला व्हील फिट करेंगे इसमें। और व्हील फिट करने का भी तरीका बिल्कुल ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये गुटका लगा के और एक्स लगाएंगे इसमें। ये बिल्कुल देख सकते हैं कि टायर लगाने का भी बिल्कुल ही इजी तरीका है। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। तो जनाब ये जो हैंडल कटोरी लगाने का प्रोसेस था वो यही है। और जब कटोरी लग जाए तो उसके बाद हम इसका जो चेक नट है उसको भी चेक करेंगे और हैंडल की चाल भी चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हैंडल बिल्कुल फ्री है, यानी ये ना ही जाम है और ना ही ढीला है, तो ये बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल अब हैंडल ये सेट हो चुका है। तो मुकम्मल प्रोसेस ये ही था इसका।